अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने नहीं पढ़ा है फिज़िक्स क्लास 10 का, खैबर पख्तूनख्वा के आप तालिब इल्म हो, किसी भी बोर्ड से आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका परसों तरसों कोई पेपर है और आप बहुत परेशान हैं, तो आपकी परेशानी का हल इंशाअल्लाह इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है। आप इंशाअल्लाह मोर देन 70% फिज़िक्स का पेपर आसानी के साथ खुद इत्तेमादी के साथ आप हल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर वो कौन से तरीके हैं, वो कौन सा जादू है, तो सुनिए, शुरू करते हैं फिज़िक्स के पेपर के हवाले से, ऐसे लो बेस पेपर के हवाले से कि कैसे आपके साथ पेपर होगा, कौन कौन से चैप्टर से MCQs आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो सुनिए इस वीडियो को लाजमी तौर पर, लेकिन उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि सर कासिम कि इस चैनल को आप लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आपके फिज़िक्स का पेपर में जो 3 चीज़ें हैं, एक है MCQs जिसका तादाद है 12 और एक है शॉर्ट क्वेश्चन जिसकी तादाद है 11। आपने उसमें 7 हल करने होंगे और एक है लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन, हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, आपने 3 हल करने होंगे। तो ये कौन कौन से चैप्टर से आप हल करेंगे? तो जी 10 चैप्टर नंबर 10 से लेकर 18 तक चैप्टर आपके कोर्स में शामिल है। SLO बेस पेपर फॉर ऑल KPK बोर्ड्स। अब जी MCQs के लिए हर चैप्टर से लाजमी तौर पर एक एक MCQs आएगा, ठीक है ना। और ये MCQs चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 18 से 2-2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 10 ऑसिलेशन एंड वेव, जबकि चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी, इनसे 2-2 MCQs आएंगे। यानी मतलब यह है कि आप इनको खूब देखें, इनके सारे 50 तक MCQs बनाए, गाइड्स में बनी हुई है, उनको गौर से देखें, ठीक है ना। MCQs के लिए आपको ये चीज़, मैं आपको ये टिप्स दे रहा हूँ कि आप सुबह के वक़्त पढ़ें। जिस दिन आपका पेपर है MCQs के लिए सुबह के वक़्त आप देखें तो आपके लिए आसानी होगी। ये बात हो गई। बाकी हर चैप्टर से, चैप्टर नंबर 11 है साउंड का, ठीक है ना, और इसी तरह चैप्टर नंबर 12 है ग्रेविटेशनल ऑप्टिक्स का, चैप्टर नंबर 13 है, और इसी तरह जो भी चैप्टर्स हैं इनका आप इनसे एक एक MCQs आएगा। तो चैप्टर नंबर 10 और 18 को आपने बहुत ज़्यादा देखना है क्योंकि उनसे 2-2 MCQs आएंगे। इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट चैप्टर है वो एक है चैप्टर नंबर 10 ऑसिलेशन एंड वेव, इनसे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। एक है चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है ग्रेविटेशनल ऑप्टिक्स, इनसे भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। एक है चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी, और एक है चैप्टर नंबर 13 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है ना। तो ये पहले 3 चैप्टर नंबर 10, 12 और 18, इनसे 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 13 या किसी भी एक चैप्टर को लेकर उनसे एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो आप किसी भी चैप्टर को कवर करके ये शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा कवर कर सकते हैं। इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 10 ऑसिलेशन एंड वेव, इनसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 12 यानी ग्रेविटेशनल ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और चैप्टर नंबर 15 जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इनसे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर 10, 12, 13 और 15, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर 10, 12, 18 और 13, MCQs के लिए चैप्टर 10 और 18 लाजमी, बाकी में से एक एक MCQs आएगा। तो इस तरीके से आपके SLO बेस का पेपर कवर हो जाएगा। आखिर में फिर सुने,
वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको कवर करके आप इस झंझट से अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। तो वो है एक चैप्टर नंबर 10, दूसरा है चैप्टर नंबर 12, तीसरा है चैप्टर नंबर 18 और चौथा है चैप्टर नंबर 15। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका फुल फिजिक्स का पेपर हो सकता है। डियर स्टूडेंट, एग्ज़ाम मटेरियल के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो पर आ जाएगा। इंशाल्लाह ये पेज, ये सारी चीज़ें, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, मॉडल्स पेपर, गेस पेपर, नोट्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, गेस पे, वो सारे मैं आपको इंशाल्लाह अपने व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको सेंड करूँगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अपने दुआओं में याद रखिए। वीडियो लंबी हो गई लेकिन चूंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें थे तो वो सब मैंने एक्सप्लेन करके आपको बता दिए। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।